आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और तालिबान के कब्जे वाली नई सरकार बन चुकी है, लेकिन नई सरकार बनाने वाले तालिबान ने जिन लोगों को सरकार में जगह दी है उन पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे ज्यादा सवाल हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को लेकर है, जिसे तालिबान की सरकार में गृह मंत्री यानी आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। बता दें कि हक्कानी नेटवर्क आतंकी संगठन के रूप में जाना जाता है। ऐसे में हक्कानी नेटवर्क से जुड़े सिराजुद्दीन हक्कानी को सरकार में जगह दिए जाने को लेकर अमेरिका ने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर तालिबान की ओर से यह कहा गया है कि यह दोहा समझौते का उल्लंघन है। तालिबान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि यह भी कहा कि हक्कानी साहब का परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है। ऐसे में दोहा समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी ब्लैकलिस्ट से इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्यों को हटा देना चाहिए। अब ऐसे में आपको यह जानने की जरूरत है कि तालिबान जिस दोहा समझौते के उल्लंघन का राग अलाप रहा है वो असल में है क्या। दरअसल 29 फरवरी 2020 को अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ऐतिहासिक बताया गया। अब क्योंकि यह समझौता कतर की राजधानी दोहा में हुआ, इसलिए इसे दोहा समझौता कहते हैं। आपको बता दें कि ये वही दोहा है जहां से अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान के लिए दूतावास चलाने की बात कही है। तालिबान की ओर से मुल्ला बरादर ने इस बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 18 महीने की लंबी बातचीत के बाद समझौता हुआ। बड़ी बात यह थी कि भारत भी इस अवसर पर आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ था। कतर में भारत के राजदूत पी कुमार ने हिस्सा लिया था। इस समझौते के मुताबिक अफगानिस्तान से हजारों अमेरिकी सैनिकों की चरणबद्ध तरीके से वापसी हुई। उस वक्त तक अफगानिस्तान में अमेरिका के करीब 13,000 सैनिक थे। 14 महीने में सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी थी। समझौते की शर्त यह भी थी कि तालिबान को स्थायी युद्ध विराम और युद्ध के बाद अफगानिस्तान में सत्ता भागीदारी के लिए अफगान सरकार, सिविल सोसाइटी और राजनीतिक गुटों के साथ बातचीत शुरू करनी होगी। साथ ही समझौते की अन्य शर्तें 135 दिन में पूरी की जाएगी। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी, जिसके बाद 31 अगस्त 2021 को अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी सेना वापस बुला ली। उसके बाद से अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।